नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज टुडे। फिलहाल हम पानीपत में मौजूद हैं। नवकात सेवा समिति की मैं बात करूं तो काफी सालों से जो है काफी अच्छे कार्य कर रही है। इसी बीच हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है और भी आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छे कार्यों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि आगे का जो प्लान बनाया है नवकात सेवा समिति ने वो क्या कुछ बनाया। सबसे पहले नमस्कार। आप इंडिया न्यूज का नमस्कार। जो हमारे एक ही मैसेज पे आप लोग आए और आपके सहयोग से ही ये प्रोग्राम कामयाब होगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए थोड़ा अपना नवकार सेवा समिति के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से ये कार्य करती है और किस तरीके से जो आने वाले भविष्य में जो है अभी सुनने में आया कि बच्चों को सम्मानित करने वाली है, जो रिटायर्ड फौजी है उनको सम्मानित करने वाली है। हाँ जी, नवकार सेवा समिति 2017 से ये समिति बनी हुई है और हम कम से कम 18 साल हो गए समाज सेवा के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं। अब हमने एक टारगेट लिया है कि हम क्यों ना फौजी भाइयों के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हम ये प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन करें। क्योंकि देखो आज हम जो सुरक्षित है फौजियों के लिए, फौजी के कारण ही हम यहाँ पर सुरक्षित है, क्योंकि बॉर्डर पर फौजी है और हमारे धरातल पर पुलिसकर्मी है और इनके ही द्वारा आज हम यहाँ पर सुरक्षित है। इसके साथ साथ हमने जो गोल्ड मेडल लाने के बाद पुलिस लाइन में, एयरफोर्स लाइन में NIS कोच बने हैं, उनके लिए हमने ये अवार्ड फंक्शन किया है। 31 अगस्त SD कॉलेज 10 बजे ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले भी कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं नवकार सेवा समिति के द्वारा जो लोगों को ध्यान रहे, याद रहे? बिल्कुल, मैं ज्यादातर तो लड़कियों के केस ही हैंडल करती हूँ। जैसे आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, वो केस हम ज्यादा हैंडल करते हैं। गरीब बच्चे जो पढ़ाई में असमर्थ है तो हम स्कूलों में अपनी संस्था के द्वारा उनका एडमिशन करवाते हैं। और स्पोर्ट्स में मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, हम खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी की तैयारी करवाते हैं। लेकिन अब थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा जब से गवर्नमेंट ने फौजियों के लिए टाइम कम कर दिया है, उस दिन के बाद ना बच्चे बैक हो गए हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो मेरा मोटिवेट ये है कि सबसे पहले हम स्पोर्ट्स पर्सन को फिर से उठाएं, क्योंकि वो ये प्रोग्राम देखेंगे, भाई अवार्ड मिल रहा है तो एक दूसरा बच्चा के अंदर जरूर ये बात आएगी भी मैंने भी अगली बार अवार्ड लेके आना। तो कुछ ऐसे कोई अभी चिन्हित बच्चे किए गए हैं या फिर चिन्हित रिटायर्ड फौजी किए गए हैं जो सैनिक हैं? यस सर, 70 ईयर्स के बाद जो समाज सेवा काम कर रहे हैं और हमने लड़कियां, ज्यादातर हमने लड़कियां लिया, क्योंकि लड़कियां लेने का मकसद हमारा क्या है, लड़की को मोटिवेट करना। क्योंकि लड़कियां आजकल क्या फोनों में, इंस्टाग्रामों में, इन चीजों में, ऑनलाइन इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है और गेम से पीछे हो चुकी है। हमारा मेन ये है कि आप फोन को एक साइड रखो, जो आपका खाली समय है वो गेम में, पढ़ाई में, इन चीजों में ध्यान दो कि ताकि हमारा देश फिर से एक मजबूत हो जाए। क्योंकि हर फील्ड में देखा जाए लड़कियां ही सबसे आगे है, लेकिन अब थोड़ा पीछे लड़कियां होने लग रही है। तो मेरा फिर से ये है कि हम लड़कियों को आगे निकालें, लड़कियों को जो है आगे लेकर के आए, खासकर जो स्पोर्ट्स में रुचि रखती हैं उनको आगे लेकर आना और भारत का जो है नाम रोशन करना, कुछ ना कुछ भारत देश के लिए करना। बिल्कुल जी। लेकिन अब हम इस प्रोग्राम के बाद एक चीज है, एक ऐसी वो प्रोग्राम करेंगे जो लड़कियां गरीब परिवार से है, कमेटी से अपनी टीम से बात करके हम एक चीज और अभी अनाउंस कर देते हैं। लेकिन हमारी बात बनेगी तो हम ये काम करेंगे। लेकिन हमारा पूरा यही होगा कि हम जो गरीब परिवार से जो अच्छे प्लेयर हैं उनको यदि अच्छे कोच नहीं मिल पा रहे या वो पैसे की वजह से वो गेम सीख नहीं पा रहे, तो हम गेम के लिए एक कमेटी वो करेगी, भाई लड़कियों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस सिखा पाए। यदि भगवान ने सुख चाहा तो हमने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है। अब ये देख लो, 2 दिन पहले ही हमारे पानीपत में छेड़खानी का हुआ, लड़कियों का ही ज्यादा मैटर आ रहा है। यदि लड़कियां मजबूत है तो सारी लड़कियां सुरक्षित है। बिल्कुल। तो कौन सी जगह जो है अभी आपने जो है अवार्ड देने का, सम्मान देने का जो है चिन्हित किया, कौन सी जगह? सर ये SD कॉलेज में, जो पानीपत में SD कॉलेज ऑन रोड पे है, यहाँ पर 31 अगस्त दिन रविवार 10 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। और जितने हमारी अतिथि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे फौजी, सभी को खाने पीने का भी अरेंज अरेंज बिल्कुल। क्योंकि देखो दूर से लड़की आ रही है, अब सुबह खाना खा के आए, नहीं खा के आए, तो आप लोगों के सहयोग से ही ये प्रोग्राम रखा हुआ है, खाने का भी रखा हुआ है। भाई आए और सभी का मान आदर है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो अतिथि, चाहे वो चीफ गेस्ट है, हमारे लिए सब बराबर है। हमने मेन मकसद हमारा क्या है, स्पोर्ट्स वाली लड़कियों को आगे लाना और फौजी भाइयों का मान सम्मान करना। अच्छा, देखा जाए तो अभी कितनी उम्मीद है, कितने बच्चे आ सकते हैं, कितनी क्राउड जो है वहां पर हो सकती है? सर देखो, मेरे पास स्पोर्ट्स पर्सनों के पास, स्पोर्ट्स वाले बच्चों के फोन तो काफी आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो टारगेट लेके चले हैं वो सीनियर लड़कियों के लिए। भाई जो लड़कियां अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग होने के बाद ही वो गोल्ड मेडल ला रही है,
तो हमने अभी उन लड़कियों को लिया है। यदि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हुआ तो हम अगली बार जो हमारे जूनियर विंग के बच्चे रह गए हैं उनके लिए हम ये अगली बार ये प्रोग्राम जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दे दीजिएगा। नाम? सर मेरा नाम प्रोमिला लटवाल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट संजना बजाज, जो मेरे साथ मिलकर ये काम कर रही है। और शायद ये लगा लो वो मेरी एक ताकत है, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके माइंड में पहले आया था। क्योंकि मैंने उनके पास एक फौजियों की कोई प्रॉब्लम रखी थी, तो वो बोले क्यों ना हम फौजियों के लिए मान सम्मान का ये प्रोग्राम रखें। तो हमने मिलके ही कुछ आप जैसे पत्रकार भाइयों का साथ सहयोग की वजह से मैं ये प्रोग्राम करने जा रही हूँ। और आप लोगों का साथ रहा तो ये प्रोग्राम नेशनल इंटरनेशनल तक लेके जाना है मुझे, कि सबसे पहले उन फौजी भाइयों का मान सम्मान करो जो इसके असली हकदार है। तो देखिएगा अभी हम वॉइस प्रेसिडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ कहना है। आ जाओ। देखिएगा नवकार सेवा समिति की वॉइस प्रेसिडेंट हमारे साथ है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो अभी राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड शो जो अभी रखने वाले हैं इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इनका इस प्रोग्राम के बारे में सोचना है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। तो कैसे मन में आया कि जो रिटायर्ड फौजी हैं और जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो खेलों में आगे जाना चाहती है, उनको मान सम्मान देना है और फिर जो है उनको प्रेरित करके और आगे लेकर के जाना है, तो ये कैसे मन में आया, ये सारी चीजें कैसे? सर अभी पीछे ये अभी युद्ध हुआ था तो फौजियों ने हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं जाकर वहाँ पर। तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं ना कि उनको हम एक अवार्ड देकर सम्मानित कर सके उनको हम। तो वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तभी मन में आया था कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए सोचा कि चलो एक अवार्ड फंक्शन ही रखते हैं। और साथ में ये जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं स्पोर्ट्स में हैं, ये नेशनल लेवल पर जीत के गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है, तो हमने सोचा कि इनके लिए भी एक अवार्ड तो होना चाहिए ना। इनका ये भी देश के लिए ही तो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो हमें फिर इनके लिए भी आया कि दोनों का इकट्ठे मिलकर, दोनों का साथ में मिलकर, फौजियों का और स्पोर्ट्स पर्सन्स का, जो स्पोर्ट पर इसमें आगे जाकर और भी किसी अच्छे लेवल पर गई हैं और अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं, तो उनके लिए हमने सोचा कि उनके लिए भी एक अवार्ड फंक्शन रखा जाए। तो दोनों का, इसलिए फौजियों का स्पोर्ट्स पर्सन का इकट्ठे रखा हमने अवार्ड फंक्शन ये 31 को हमारा है SD कॉलेज में। तो पानीपत में शायद ये पहली बार ही हुआ है और वो शुरुआत शायद हम ही कर रहे हैं, नवकार सेवा समिति वाले। अच्छा, नवकार सेवा समिति की बात की जाए, कितने समय से जो है अपना सेवाएं दे रही है, कितने समय से जो है लोगों की सेवाएं कर रही है? सर ये समिति तो 8 साल से बनी हुई है, नवकार सेवा समिति। ये प्रोमिला लटवाल जी चला रहे थे, बट अब मैं तो अभी इनके साथ जुड़ी हूँ। पहले मैं इनके साथ नहीं जुड़ी थी, बट इनके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये इतना अच्छा काम करते हैं तो मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकूँ। वैसे तो देखो हम घर से निकल नहीं पाते, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि निकलना चाहिए घर से बाहर। और मुझे भी अच्छा भी लगा कि ये काम अच्छा करती हैं सबके लिए, देश के लिए, जो भी सबके, ये गरीब लड़कियों की शादी भी करवाती हैं और जो भी ज़रूरतमंद होता है सबकी हेल्प करती हैं। ये इनका नेचर है ऐसा, इनको कोई लालच नहीं होता उसमें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको हेल्प की होती है कि मैं हेल्प करूं जिसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो मुझे इनका ये चीज़ अच्छी लगी, इसलिए मैं इस समिति के साथ जुड़ी हूँ मैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में है, जैसे नवकार सेवा समिति नाम रखा गया है, तो नवकार का थोड़ा सा समझाइए कि नवकार का मतलब क्या है? नवकार सेवा समिति बस ये एक मोटिवेशन हो गई कि मोटिवेट करते हैं सबको, जिसको भी, जैसे अब हम मोटिवेट कर रहे हैं, गर्ल्स को कर रहे हैं हमें ये है कि गर्ल्स आज के टाइम में ना, गर्ल्स आजकल आगे जा रही हैं और हम मोटिवेट भी करना चाहते हैं गर्ल्स को। क्योंकि पहले ये होता था कि सिर्फ बॉयज़ ही आगे रहते थे हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में, बस गर्ल्स को भी मोटिवेट करना चाहिए ना हमें। आजकल तो गर्ल्स कितना अच्छा वर्क कर रही हैं। ये बिल्कुल पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है। क्रिकेट में देख लीजिए, वॉलीबॉल में देख लीजिए, कबड्डी में देख लीजिए, लगभग हर फील्ड में जो है लड़कियां आज भी जो है काफी अच्छा काम। अब बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स आगे हैं, गर्ल्स ज़्यादा कर रही हैं। अब ये गोल्ड मेडल्स हैं जो ये गर्ल्स ज़्यादा लेकर आ रही हैं बॉयज़ के कंपैरेटिवली। बॉयज़ नहीं है इतने ज़्यादा जितनी गर्ल्स हैं। तो लड़कियों में जो है और जो है आत्मसम्मान, वो चीजें भरना चाहते हैं कि ताकि और अच्छा कर सकें। जी बिल्कुल, हम यही, अगर हम उनको आज सम्मानित करेंगे तो हमारा ये सम्मान अवार्ड देखकर और भी मोटिवेट होंगी गर्ल्स। उनको भी लगेगा कि अगर हम भी अच्छे लेवल पर जीत कर आएंगे तो हमें भी ऐसे सम्मान किया जाएगा। तो ये एक मोटिवेशन दी जा रही है गर्ल्स को कि आगे लड़कियां मोटिवेट हो सकें, और उनकी मोटिवेशनल के लिए ही हम ये सब काम कर रहे हैं। फिलहाल देखिएगा, नवकार सेवा समिति के प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट से हमने बातचीत की कि किस तरीके से ये कितने समय से जो है ये अपनी समाज में सेवाएं दे रही है और किस तरीके से जो है कार्य कर रही है। तो तब तक के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज टुडे। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।